नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लगातार सोशल मीडिया में यह चर्चा तेज होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव एक निर्णायक मोड़ पर है। मैं बताऊं आपको कि 7 चरण का चुनाव होना है। 403 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 3 चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 3 चरण के चुनाव संपन्न होते ही बड़ा तेज हो गई चर्चा कि मोदी जी और मोदी जी के कुनबे में हताश है, भयभीत है, छटपटाहट है और मोदी जी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मोदी जी की किरकिरी हो रही है। देश के चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से कम उम्र के व्यक्ति जो उन्नाव के जिला अध्यक्ष हैं, उनका पैर छूकर मोदी जी ने प्रणाम किया, जबकि मोदी जी के आधे उम्र के वो व्यक्ति मंच पर खड़े मोदी जी को प्रणाम किया। मोदी जी ने पैर छूकर जिला अध्यक्ष को प्रणाम किया। हतप्रत रह गए लोग। जनसभा थी, मंच पर लोग हतप्रत रह गए कि यह क्या हो गया। चूंकि वो देश के माननीय प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक लहर पैदा किया देश में और भाजपा को प्रचंड बहुमत में जीत दिलाकर सत्ता में लाया और मोदी जी कुछ ऐसा कर गए जो उनकी चर्चा चारों ओर हो रही है कि कम उम्र के जिला अध्यक्ष को उन्होंने पैर छुआ। अब क्या वजह रही होगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित करने का यह एक नया खेल था, या मोदी जी किसी कारण बस पैर छू दिए? यह तो मोदी जी जाने और वो जिला अध्यक्ष जाने और मंच पर जो लोग थे वो जाने। क्योंकि सोशल मीडिया में यह वीडियो काफी वायरल हुआ, तस्वीर मेरे पास भी है, मैं भी आपको इस वीडियो के साथ दिखाने का काम करूंगा। मैं बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश में जो 403 सीट पर चुनाव होनी है, जिसमें 3 फेज का चुनाव संपन्न हुआ, 4 फेज का चुनाव होना है। 10 मार्च को नई सरकार बनेगी, चाहे योगी का बने या अखिलेश यादव का बने। लेकिन जनता के बीच देखा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के बोले बोल लोग याद करते हैं और लोग कहते हैं कि नौजवान बेरोजगार है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर पहुंच गई, आमदनी लोगों की घट गई, सुरक्षा बोल के उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में मोदी जी के वादे पर कैसे भरोसा करें? मैं बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश में विकास का जो मुद्दा था, यह विकास का मुद्दा खत्म हो गया। अब वहाँ बेरोजगारी एक मुद्दा बन गया, महंगाई एक मुद्दा बन गया, सुरक्षा महिलाओं का एक मुद्दा बन गया। लोग यह कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, पलायन को लोग मजबूर हैं, लोगों की आवाज को दबाया जाता है। ऐसी ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बोलते हैं, जिस बात पर वो अमल नहीं करते। बोल लंबे हैं लेकिन उसके मुताबिक कोई काम नहीं होता। 15 लाख देने की बात, लाखों रोजगार देने की बात, सारी बातें धरी रह गई। अब 3 चरण के चुनाव में जनता के रुख को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोल बदल गई। साइकिल और साइकिल पर सवार लोगों को आतंकवादी तक कह दिया गया।
आतंकवाद से जुड़े हुए होने की बात कह दी गई। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मंदिर मस्जिद, गाय बछड़ा सांड, सारे मुद्दे को मैदान में तैरा दिया गया। फिर भी लोग नघामी और लोग भाजपा के चुनाव प्रचार गाड़ी को क्षतिग्रस्त करना उचित समझा, लोग भाजपा के प्रचारक को भगाना उचित समझा, रोड शो में भीड़ न होना, इन सारे बातों को देखते हुए मोदी जी और मोदी जी के योगी जी और जितने भी नेतागण हैं हताश, परेशान, हैरान हैं। तीसरे फेज में यह स्पष्ट हो गया कि अब आगे क्या जलवा मोदी एंड कंपनी का चलेगा। क्या वाकई लोग 7 साल में मोदी जी के वादे और मोदी जी के कुनबे के वादे को सुनते सुनते थक चुके हैं? क्या लोग अब विश्वास करने को तैयार हैं? क्या मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा चुनाव में कारगर साबित होगा? क्या लोग महंगाई भूल जाएंगे? क्या लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे? क्या लोग सुरक्षा असुरक्षा भूल जाएंगे? एक ओर कहा जाता है कि बुलडोजर तैयार है, सरकार बनेगी फिर बुलडोजर चलेगा। एक ओर कहा जाता है कि जो लोग फुदक रहे हैं उसे 10 मार्च के बाद सजा मिलेगी। तरह तरह की बातें कही जा रही है। कुछ ऐसे भी मुस्लिम धर्म के लोगों के विषय में आपत्तिजनक विधायकों ने बात करा है जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सारे कौम के लोगों को जीने का, काम करने का, रहने का, वोट देने का अधिकार है। और 7 साल में लोगों की कान पक गई। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत के नाम लिए जाने के बीच में पाकिस्तान का नाम लिया जाना, क्या हो रहा है यह? लोग अब थक चुके हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को वर्गलाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ प्रचारित करके चुनावी जुमला बोल के पलट जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ का पुलंदा लेकर घूमती है। कैसे भरोसा करें? क्यों भरोसा करें? मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव की प्रचंड भीड़ देखकर विश्लेषज्ञों का कहना है इस प्रकार का भीड़ अखिलेश के लिए उमड़ पड़ेगी, यह अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को यह अंदाजा नहीं था कि इस चुनाव में इतनी बड़ी टक्कर मिलेगी समाजवादी पार्टी से। असल में आपको यह पता हो कि कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के जितने भी वोटर थे वो पूर्ण रूपेण खिसक चुके हैं। मायावती की सरकार थी, मायावती इतने पीछे चले जाए और हाशिए पर चला जाए, यह मायावती ने कभी सोचा नहीं था। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने इस प्रकार बिगुल बजाया कि मोदी के कुनबे में छटपटाहट ऐसी उत्पन्न हुई कि जितने भी स्टार प्रचारक भाजपा के हैं उनके बोल बिगड़ गए। उनके भाषा में अमर्यादित भाषा का मिश्रण हो गया, उलूल जुलूल बकने लगे, धमकी तक देने लगे, वोट के लिए धमकी देने लगे। एक विधायिका ने कह दिया नमक खा गया, अनाज खा गया, चावल खा गया, गेहूं खा गया, और वोट मांगने पर प्रणाम का जवाब नहीं दिया जा रहा।
तो ऐसी स्थिति है, गांव में भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है। आप अगर गोदी मीडिया पर विश्वास करेंगे तो आपको सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। अगर सच देखना है, यूट्यूब में खबर बिहार 24 हमारी अपनी चैनल है, समाचार चैनल, इसे आप देख लें। और इसके अलावे दर्जनों ऐसे चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है जिसमें आपको वह तस्वीर मिलेगा कि जनता भाजपा के नेताओं के साथ क्या कर रही है। वह बयान मिलेगा कि जनता भाजपा के नेताओं के विषय में क्या कहती है। और मेरे जैसे लोग उन सारे निचोड़ को जोड़कर एक समाचार बनाकर आप तक पहुंचाने का काम करता है। आप YouTube प्लेटफॉर्म पर जितने चैनल हैं उसे देखेंगे तो आपको सही जानकारी होगी कि भारत के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मोदी जी की किरकिरी हो रही है। योगी जी बहुत पीछे छूट गए, जनता उठ खड़ा हुई और जनता ने विद्रोह कर दिया है कि अब सरकार को हर हाल में बदल देना है, साइकिल पर सवार हो जाना है, लेकिन अब कमल फूल को खिलने नहीं देना है। यह उत्तर प्रदेश की बात है। आप जाएं YouTube के समाचार चैनलों को देख लें, आपको स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा कर सब्सक्राइब करें कि सच वीडियो आप तक प्राप्त हो। और अपनी राय मेरे को भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आपके पास वीडियो प्राप्त हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।